वंदन सभी को। प्रेयर करेंगे। यस। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। या थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं बुक शेयर कर रही हूँ एंड संगीता जी आप को आज बुक रीडिंग करनी है। आई होप कि आपको स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। यस। तो वेलकम टू डे 6। आपका डे 6 है और डे 6 की जो ये पिक्चर है उसको बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये पिक्चर में सबसे हाईलाइटेड केवल दो चीजें हैं। एक है लैम्प, वो लैम्प जिसकी रोशनी पूरी तरह से जादू में परिवर्तित है, इसलिए इतने सारे स्टार्स ब्लिंक कर रहे हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके पास में एक कॉपी रखी हुई है और उसके पास में एक पेन रखा हुआ है। ठीक है। तो आज जो हम काम करने वाले हैं वो पूरा का पूरा किस पे कंसंट्रेट रहेगा, कुछ राइटिंग वर्क पे कंसंट्रेट करने वाले हैं। तो लेट्स सी कि क्या राइटिंग करना है। देखिए यहाँ पे एक कीबोर्ड का भी हाफ हिस्सा दिख रहा है हमको। मैं इसको थोड़ा सा और जूम करती हूँ। यस, कीबोर्ड का हाफ हिस्सा भी दिख रहा है यहाँ पे। और पीछे कुछ बुक्स हैं और लाइक का ये स्टडी टेबल का एक पिक है वैसे तो। चलिए तो इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। टुडे इज डे 6। जादू की तरह काम करना। इसमें जादू की तरह काम करना मतलब हम सब कोई ना कोई काम करते हैं। बिना काम किए हमारा जीवन नहीं चल सकता। काम करना मैंडेटरी है। ठीक है। काम का मतलब ये नहीं होता कि जो पैसे कमाने जाते हैं बाहर वही काम करते हैं। हम सब अपने अपने समय में अपने अपने तरीके का काम कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई का काम कर रहे होते हैं, अपने कैरियर के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और जो हाउसवाइफ होती है वो पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल के और उस सारे कामों से बाहर जो कमाने जाता है उसको फ्री कर देती हैं। जो बाहर कमाने जाता है व्यक्ति वो ये जानता है कि भाई मुझे तो यहाँ जो वर्क प्लेस है वहां के एनवायरनमेंट में काम करना है। जो हाउसवाइफ हैं वो होम मेकर्स अपने घर में काम करती हैं, घर की पूरी व्यवस्था को संभालती हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने पूरे पढ़ाई के एरिया को वो वहां पे अगर वर्क नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो काम करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारे लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो चैप्टर है कल के चैप्टर से कनेक्टेड है। कैसे? जादू की तरह काम करना मतलब कहीं ना कहीं हम अपने काम को, वर्क को, वो किसी के लिए कैरियर हो सकता है, किसी के लिए अपने घर का मैनेजमेंट हो सकता है, किसी के लिए सारे ऑफिस का मैनेजमेंट हो सकता है, किसी के लिए वर्क लाइफ और घर की लाइफ दोनों को बैलेंस करना हो सकता है। लेकिन हर एक इंसान को काम करना मैंडेटरी है। और वो काम अगर नहीं करेंगे तो पैसा घर में नहीं आ पाएगा। और हाउस वाइफ हड़ताल कर दे, होम मेकर्स बोल दे देखो भाई मैं तो, मेरे को तो कोई पैसे देता नहीं है, तो मैं तो बिल्कुल भी घर का काम नहीं करूंगी। ये सारे कामों के लिए बाइया लगा लो और वो करवाओ किसी से। मैं क्यों करूं, मेरे को तो कुछ पे नहीं करते। जब बाइयों को पे करोगे तो मेरी अहमियत समझ में आएगी। ठीक है। अब वो मान लीजिए सामने वाले ने बोला ओके ठीक है, अगर ऐसा ही है तो तुम कुछ मत करो। क्या ये पॉसिबल है कि आप बिना कुछ किए 365 डेज 24/7 24 घंटे फ्री आप अपना टाइम निकाल पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ ना कुछ तो काम करने को चाहिए। आप अपने कितना शॉपिंग करने जाएंगे, कितना दूसरों के घर मिलने जाएंगे, कितना पार्टीज में जाएंगे, कितना सेल्फ के लिए काम करेंगे। लिमिट होती है हर चीज की, और एक उसके बाद में आप खुद ही थक जाएंगे, आप खुद ही वो चीज से बोर हो जाएंगे और आप अपनी वापस वर्क लाइफ में जाना चाहेंगे। तो काम की इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। और काम मतलब एक्शन। कोई भी एक्शन जब हम लेते हैं, जब आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जब आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं, बच्चों का टिफिन बनाते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, कपड़े धोते हैं, कपड़े सुखाते हैं, कपड़े उठाते हैं,
आप सारे आसपास के चीजों को मैनेज करते, ये सारा काम जो है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। तो हमको टॉम रॉबिन्सन ने क्या बोला है, अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को ले, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक कि पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ कि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है खाना बनाना, और मुझे घर में रहना भी पसंद नहीं है, और मुझे घर में ही रहना पड़ता है, जैसे मैं चौकीदार हूं यहाँ की, या मुझे ही तीनों टाइम खाना पकाना पड़ता है, यार मैं कुक थोड़ी ना हूं। अगर हम अपने काम को इस तरीके से बोल रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने काम के प्रति कृतज्ञ हो रहे हैं, हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं। तो आप जिस चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं है, उस चीज के लिए क्या होने वाला है वो इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो हमको समझ में आएगा। तो हर एक इंसान का जो काम है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का काम है पढ़ाई करना। अगर बोलते हैं यार मेरे को तो बहुत बोरिंग लगता है, क्या मतलब कुछ और है ही नहीं लाइफ में करने के लिए, दिन भर जब बैठो तो या तो लेक्चर देखो, या फिर अपने क्लासेस में जाओ, या फिर उसका ये प्रोजेक्ट बनाओ, या ये करो, ये सब्जेक्ट्स, मुझे तो ये 4 सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लगते हैं लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है। आप अनग्रेटफुल हो रहे हैं अपने उस काम के लिए, जिस काम के लिए उस समय आपके लिए वो मैंडेटरी है। अगर मैं बोलूं ठीक है तो आज से पढ़ाई छोड़िए और जाइए और कहीं पे नौकरी ढूंढ के आइए और कमाना शुरू कर दीजिए, आपके सामने इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, पढ़ाई बीच में छोड़ दूं। तो जब तक यह क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है, आपके पास में जो काम है, मेरे पास में जो काम है, हम सब के पास में जो जो काम अलॉटेड है, बहुत खुशी के साथ, बहुत एप्रिसिएशन के साथ उसको इस हद तक ले जाना है, अपने प्रेजेंट काम को इस इतनी आगे तक धकाए जहां तक पहले कभी नहीं गया हो। तो आज तक हम क्या करते थे, जो भी काम हमको करना पड़ता था या हम कर रहे थे उसको हम कहीं ना कहीं एक ना एक बार अपने विचारों में, फीलिंग्स में, या फिर अपने वर्ड्स में बोल देते थे कि मैं तो थक गई हूँ ये कर करके, क्या वही रूटीन, सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ। ऑफिस वाले बोलते हैं यार फिर वही ऑफिस, वही वही लोग, फिर वही किटकिट, और वो बॉस, उसको तो मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने काम और काम के जगह जो लोग हैं उनके लिए अनग्रेटफुल हो रहे हैं। तो आपको वहां सक्सेस कभी नहीं मिलेगी, और अगर आप वहां सक्सेस नहीं मिलेगी तो आपके पास पैसा कभी भी नहीं आएगा। तो आपको अपने काम को इतना इम्पोर्टेंस देना है, जो भी काम आप कर रहे हैं, और जब तक कि उस काम में से जादू ना होने लगे, ये आपको विवश करना है कि वो उस जादू के हद तक मैं उस काम को करना है। और कैसे करेंगे हम वो आगे बढ़ते हैं। यस। हाँ जी संगीता जी। यहाँ से दिख रहा है, ये आपको विजिबल है? हाँ, विजिबल है। जी। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसे ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति का काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिश के बावजूद सफल नहीं हो पाता है। सफलता यहाँ खोई हुई कड़ी है, कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार को उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। यस। तो अब आपने स्टार्टिंग में ये तो हमको क्लियर हो गया है कि एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल है। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद को ले लीजिए आप, अभी हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं मुर्मू जी, आप उनको ले लीजिए। हम बोलते हैं कि उन्होंने कितनी अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की अपने जीवन में। वाई? बिकॉज दे आर ग्रेटफुल फॉर देयर थिंग्स। सोचिए वो आदिवासी बैकग्राउंड से आई हैं, अब्दुल कलाम जी भी बहुत लोअर बैकग्राउंड से आए हैं,
लेकिन उन्होंने वो अचीवमेंट क्यों किया? क्योंकि उनके अंदर हम्बलनेस थी, उनके अंदर अपने काम को लेके एक्सेप्टेंस था, और अपने काम को लेके वो ग्रेटफुल थे। और हर एक दिन, हर एक काम को 100% करना ही उनका एकमात्र एम होता था। ऐसा नहीं है कि अच्छा अब आज तो बहुत हो गया, ये अब फिर से काम आ गया, इसको कल पे टाल देते हैं। उन्होंने काम को ही पूजा मान के और अपनी पूरी लाइफ में आगे बढ़े। जब वो स्टूडेंट थे तो स्टूडेंट की लाइफ में जो उन्होंने स्ट्रगल फेस किया, हमको तो बहुत स्मूथली चीजें मिली हैं कंपैरेटिवली, सब कुछ बहुत स्मूथ मिला है। उन लोगों ने जिस स्ट्रगल के साथ में अपनी प्राइमरी और आगे की स्टडीज की हैं, दो चार जोड़ कपड़ों में अपनी सारी लाइफ को उन्होंने निकाला था, जब वो पढ़ रहे थे, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, जब वो अपनी लाइफ को सेटल कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कंप्लेंट्स कभी नहीं की। इसका प्रूफ है क्योंकि वो उस लेवल पे पहुंचे जो लेवल पे आज हम सब उनके नाम का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जिस दिन आपके नाम का, मेरे नाम का एग्जाम्पल लिया जाएगा, उस दिन मान जाएंगे कि हम भी बहुत ग्रेटफुल रहे हैं। लेकिन जब तक ये चीज नहीं हो रही है, एग्जाम्पल मतलब ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल वर्ल्ड लेवल पे ही एग्जाम्पल होना चाहिए। अगर आपको आपकी फैमिली में लोग एग्जाम्पल देके बोलते हैं, अगर आपको आपके रिश्तेदारों के बीच में लोग आपका एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप अपनी सोसाइटी में एग्जाम्पल के रूप में देखे जाते हैं, तो अगर आपने ऐसी पर्सनैलिटी बिल्ड की है, तो आपको 101% ये आप ग्रेटफुल रहेंगे। तो ये चीज ऑटोमेटिकली लोगों के आसपास के सराउंडिंग्स में आपको देखने को मिल जाएगी। तो चाहे अंबानी बंधुओं को ले लीजिए, दोनों भाइयों को, चाहे आप कितनी भी बड़ी हस्तियों को ले लीजिए, शाहरुख खान जी का आपको पता होगा कि वो खुद भी कितना स्ट्रगल करके वहां पहुंचे हैं। और उन सारी चीजों में उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेटिट्यूड को बहुत तरीकों से, लोगों ने अलग अलग बुक्स में, अलग अलग वीडियोस में शेयर किया है कि वो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते थे और वो हमेशा ग्रेट ग्रेटिट्यूड में रहते थे। तो इस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अगर आपको आज जहां पर भी हैं, जिस भी हाल में है, अगर आपको इस स्थिति को चेंज करना है, तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा अपनी काम करने की शक्ति को, अपने जो भी काम कर रहे हैं आप, उस काम के लिए आपको इतना ग्रेटफुल होना पड़ेगा, इतना ग्रेटफुल होना पड़ेगा कि वो काम से ही आप आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। तो आज हमको पूरा काम केवल कृतज्ञता किसके लिए फोकस करनी है? अपने काम के लिए। तो हम स्थायी सफलता अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। जी संगीता जी। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं, हाँ, यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी का कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ पाएगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, और आपके पास पहले से ही है। यस। जी। तो अब हमको क्या बोला जा रहा है? आपको ये बोला जा रहा है कि अब हम सब, मान लो मैं हाउस वाइफ हूँ, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, आप कोई कारोबारी हैं, आप कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल से जुड़े हुए हैं, हम सब अपने लाइफ में सफलता पाना चाहते हैं। ऐसा कौन होगा कि काम करेगा और बोलेगा कि मुझे तो अप्रिसिएशन भी ना मिले, मुझे तो प्रमोशन भी ना मिले, मुझे तो कुछ नहीं हो? ऐसा कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि जो भी काम वो कर रहे हो, उस काम में उनको अप्रिसिएशन मिले, लोग उनकी तारीफ करें, लोग उनको, वो आगे बढ़ें, उनको वो सारी चीजें मिले। तो क्या इस चीज को पाने के लिए आप कुछ मेहनत कर रहे हैं? बोलेंगे हाँ हम तो लगातार काम कर रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लगता तो भी ऑफिस जा रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लगता तो भी घर के काम कर रहे हैं, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है तो भी कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके से हम आज तक अपना काम करते चले आ रहे हैं, तो एक्चुअल में हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमको करना क्या होगा? जो काम हम कर रहे हैं, अगर मैं इस मोबाइल को उठा के यहाँ से वहां लेके रख रही हूँ, तो इसके लिए भी मुझे कृतज्ञ होना चाहिए कि मैं इतना, मेरे में अवेयरनेस थी कि ये इसकी सही जगह नहीं है, मुझे इसको उठा के वहां रखना चाहिए, या किसी ने मांगा और मैंने उसको उठा के ले जाके दे दिया। तो मुझे इस काम के लिए भी अपने ग्रेटिट्यूड वाले मूड में रहना है, ना कि खुदा के नहीं ले सकते, यहाँ तो सामने रखा है लेकिन सबको हर चीजें हाथों पे चाहिए। ठीक है। तो ये वाले जो सेंटेंसेस हैं हमको, क्योंकि वर्ड्स में बहुत पावर होती है, विचारों में बहुत शक्ति होती है, फीलिंग्स
हमारी लाइफ को क्रिएट भी करती है, डिस्ट्रॉय भी करती है। तो जो फील आप कर रहे हैं, वही फीलिंग्स आपकी लाइफ को आगे भी बढ़ा रही हैं और पीछे भी ले जा रही हैं। तो हमको बहुत अवेयर रहना है। अगर आपको अच्छा चाहिए तो अच्छा बोलना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा, और अच्छे से उस चीज को फील करना पड़ेगा। क्योंकि जिसके भी पास अपने काम के प्रति, इसमें नौकरी और कारोबार के अलावा वो काम भी आ गया जो घर में पूरा मैनेजमेंट का काम होम मेकर संभालती हैं, अगर जिनके पास अपने काम के प्रति कृतज्ञता है, उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है अपने काम के प्रति, उसके पास जो कुछ भी है वह भी वापस ले लिया जाएगा। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको एक अच्छा पेरेंट बनना है। आपको, अगर आप खाना बनाते हैं, आपको बहुत अच्छा रोज खाना बनाने के लिए ही काम करना है। अगर आप घर में रहते हैं, तो आपको अपने घर को इतनी शिद्दत से डेकोरेट करके रखिए, जो भी चीजें हैं उन अवेलेबल चीजों के साथ में। ये होगा, आप अपने काम के प्रति इतने ईमानदार हैं। अगर आप ऑफिस जाते हैं या आप अपने शॉप जाते हैं, एक एक क्लाइंट को भगवान समझिए। अपने बॉस को अपना, अ, आपको ये मान के चलना कि वो हमारा गाइड है और वो हमको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है, बजाय इसके कि उसके पीठ पीछे या उसके किसी चीज के किसी ऑर्डर पे हम इरिटेट हो जाएं। इसको क्या फर्क पड़ता है, इसने तो बोल दिया फिर से बनाओ। अरे भैया, कितनी मेहनत लगती है बनाने में, इनको क्या पता, इनको तो हाथों पे मिलती हैं चीजें। नहीं, वो हमको कुरेज कुरेज के हमको वो इंस्पायर कर रहा है, आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है हमारी ग्रोथ के लिए। यह सोच के हमको हर एक काम के लिए हमेशा रेडी रहना है। स्टूडेंट्स को अपनी स्टडीज को लेके मान के चलना है कि अगर मेरे पास ये स्टडीज नहीं है, तो फिर मेरे पास क्या है करने के लिए? कुछ भी नहीं है। अगर मैं घर जाऊंगी तो घर में जाके मुझे रोटी बनाना है, घर के काम करने पड़ेंगे। अगर मैं बाहर जाती हूँ तो बाहर जाके भी मुझे अल्टीमेटली काम ही करना पड़ेगा, चाहे मैं पैसा कमाने जाऊं या अपने फादर या मदर की शॉप में हेल्प करने के लिए जाऊं, कुछ भी करने। अल्टीमेटली मुझे काम तो करना ही है, तभी नैया पार लगेगी। तो क्यों ना मेरे को ये जो काम दिया गया है, ये जो पढ़ाई का काम है, इसको मैं खूब कृतज्ञता के साथ में करूं और इसी में ही अपने आप को एक्सेल करूं। तो ये वाला एटीट्यूड हमको बनाए रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब आप अपने कारोबार के लिए, सॉरी, ऊपर हो गया, या जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे। जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कर देते हैं तो आपको मिलता भी कम है और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती है। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका हाशिर होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी लिया जाएगा जो उसके पास है। यस। तो अब हमको क्या करना है? हमको आगे बढ़ने का उन्होंने फॉर्मूला दिया है कि आप हमेशा एक स्टेप बढ़ के काम करके देखे आइए। अभी तक हमारा क्या था? हमारी कंट्री में और जापान में क्या डिफरेंस है? वहां का व्यक्ति जब ऑफिस जाता है या अपने वर्क प्लेस जाता है, तो वहां का एक मिनट भी वो बर्बाद नहीं करता। उसको पता है कि मैं अपने देश के लिए, अपनी देश की इकोनॉमी के लिए काम कर रहा हूँ। वो ये नहीं सोचता कि मैं अपनी सैलरी के लिए काम कर रहा हूँ। और वो अपने टाइम से जा पहुंचते हैं और बिल्कुल टाइम से बाहर निकलते हैं। वो उसके बीच में ना गॉसिपिंग करते हैं, ना उसके बीच में टाइम पास करते हैं। जबकि हमारे यहाँ इसका दूसरा सिनेरियो देखने मिलता है। जैसे जैसे हम पुराने होते जाते हैं, वैसे वैसे चाहे हम व्यापारी हो, चाहे हम कहीं काम करते हो, हम अपने काम के बदले में कम एफर्ट्स डालना पसंद करते हैं। हम काम चोरी करना शुरू कर देते हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण होता है कि हम अपने वर्क प्लेस में, चाहे वो कारोबार हो, हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाते। हम अपने ऑफिस में हम उतनी जल्दी ग्रोथ नहीं ले पाते। उसका कारण है हमारे में कम पाना, कम देना और ज्यादा पाऊं। मैं सैलरी मुझे इतनी मिलती है, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? बाकी लोग तो इतना कर रहे हैं ना, तो मैं भी इतना करूंगा। सैलरी तो हम सबको समान मिलती है। इसमें हम फटाफट कंपैरिजन करके और अपने आप को नीचे ले आते हैं। अब आज से, अभी से, चाहे हम जो भी काम करते हो,
हमको एक स्टेप ज्यादा ही काम करके देना है। जब मैंने आरआईटी ज्वाइन किया था तो मैंने ये डिसाइड किया था, वहां मेरा 3 आवर्स वर्किंग आवर्स था, 3 घंटे के लिए। मैं कभी 3 घंटे में बाहर नहीं निकली वहां पे, ये मेरा नियम था। मैं एक्स्ट्रा 15 मिनट्स पहले या तो पहुंच जाती थी, या लास्ट के हाफ एन आवर में वहां पे एक्स्ट्रा रुकती थी। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि मेरे माइंड में ये सेट था कि मुझे 3 आवर्स के लिए बोला गया है, और मैं 3 आवर्स प्लस ही देकर यहाँ जाऊंगी। क्यों? क्योंकि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर दिस कैंपस, फॉर दिस चिल्ड्रेन एंड ऑल। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए, उस मैनेजमेंट के लिए। तो मैं अपनी ग्रेटफुलनेस कैसे दिखाऊं? तो मैंने अपनी ग्रेटफुलनेस दिखाने के लिए हमेशा अपने टाइम के बियॉन्ड जाके ही वहां से मैं एग्जिट करती थी। ये मेरा नियम था। एंड आई एम वेरी हैप्पी, बहुत हैप्पी हूं मैं इस चीज के लिए, क्योंकि मैं वहां पे अपना 100% नहीं, 110% हमेशा दे के आई हूँ। तो इसी तरीके से हम अगर अपने काम के प्रति इतना समर्पित हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपको कैसे ऑटोमेटिकली ग्रोथ मिलती है, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जगह से। वो आपको आश्चर्य हो जाएगा कि ये अचानक से क्या होने लगा है। तो हमको अपने धन को और सफलता को, दोनों चीजों को अगर बढ़ाना है, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है, वरी नहीं करना है, अनग्रेटफुल नहीं होना है। हमको केवल और केवल +10, +5, यानी एडिशनल वहां पे एफर्ट्स डालना है। और बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ में कि चलो आज तो क्या है, आज धूप बहुत अच्छी निकली है, आज गद्दे बाहर सुखाने हैं, ये एडिशनल काम है। अब अरे बाप रे, इतना थकने के बाद में अभी दोपहर में अभी तो टाइम मिला था, अब मैं ये गद्दे उठा के बाहर डालूं, कोई है ही नहीं हेल्प करने वाला कि दो हाथ लगा दे तो फटाफट काम हो जाए। ठीक है? तो ये वाले जो एटीट्यूड है, इसको अब हमको चेंज करना है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरी मम्मी एक ऑर्थोपेडिक के पास जाती थी अपने नीज की मेडिसिन लेने के लिए, और कई सालों से जा रही थी। तो वो हमेशा मुझे यही बताती है, मैं कभी नहीं उनके साथ में, मेरी सिस्टर के साथ जाती थी। वो बोलती थी उनके जो, यानी जो डॉक्टर हैं, ही इज वेरी यंग, और काफी अच्छा है उनका हाथ या उनका यू नो तो वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट देते थे, खूब लाइन लगी रहती है वहां पे। तो उनके जो फादर हैं, ही 75+, 75 इयर्स प्लस हैं, और वो हमेशा जहाँ पे सारे पेशेंट बैठे होते हैं ना, उसके बीच में कहीं पर बैठे रहते हैं हमेशा। जैसे ही वो, उनका बेटा आता है, यानी वो बेटे के आने के पहले पहुंचते हैं वहां पे, और वो वहां पहुंच के केवल ये देखते हैं कि जिन लोग भी आके वेट कर रहे हैं, उन लोग को परेशानी तो नहीं हो रही है, उनके लिए सारी चीजें व्यवस्थित है, जो वो ट्रीटमेंट लेके गए थे उसका उनको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। एक एक पर्सन के पास में, एक एक पेशेंट के पास में जाके पर्सनली उस चीज के लिए वो बात करते हैं। ये मेरी मम्मी पिछले, मेरे ख्याल से 5-7 साल से वहां जा रही हैं, रेगुलर चेकअप के लिए वो जाती हैं हर मंथ में। तो वो हर बार यही फीडबैक देती हैं कि उनके फादर के कारण वो क्लिनिक में इतनी बरकत है, सब लोग इतना कनेक्टिंग फील करते हैं वहां से। और अगर कोई ऐसा उनको बातचीत में लगता है कि कोई इंसान नहीं इतना अफोर्ड कर सकता है, तो स्पेशली पहले अंदर जाके अपने बेटे को बता के आते हैं कि देखो, जो पेशेंट आ रहा है उसको मैंने 50% डिस्काउंट दे दिया है, तो तुम उससे उसी से बात करना, और जो दवाइयां होंगी वहां पर भी मैं बोल दे रहा हूँ उसको, सारी दवाइयां 50% डिस्काउंट में मिलेंगी, तुम मेरे अकाउंट में लिख लेना। तो लिटरली आप ये देखेंगे कि ये शायद मैंने आज तक कभी ना सुना था ना देखा था, इतनी हम्बलनेस होना अपने खुद के बेटे के क्लिनिक में बैठ के, और वो इस तरह से इतनी ब्यूटीफुल तरीके से वो सारी चीजों को संभालते हैं और देखते हैं, और वो +10 वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और यही कारण है कि वहां हम, जो भी पेशेंट जाता है उसको कम से कम 3 घंटे का वेट करना मिनिमम होता है, क्योंकि वो इतना बिजी रहते हैं। बट स्टिल वहां पे सब लोग वेट करके और उनको ही दिखाना पसंद करते हैं, बिकॉज ऑफ अंकल जी जो वहां पे रहते हैं। तो हमको अपने हर एक काम में, अदरवाइज उनको जरूरत नहीं है, ये उनका काम नहीं है, उनका बिजनेस नहीं है, लेकिन द हाउ ग्रेटफुल ही इज कि उनका बेटा आज जो भी बना है, जिस भी जगह बैठा हुआ है, उसके लिए वो उसके प्रति कृतज्ञ हैं। कि वो मरीज आते हैं तब तो उनके बेटे के पास में इतना काम है, और उन मरीजों के लिए अगर वो इतना कंसर्न रहते हैं, तो शायद उसी का कारण है कि उनके बेटे के पास में इतने पेशेंट्स आते हैं। यस। तो हम आगे बढ़ेंगे। आप आप प्रतियोगिता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके
खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं, तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बाद बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो आप जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। यस। अब आपको हाँ। अपने काम हाँ जी, ओके ओके पढ़ लीजिए मैम। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे जो भी हो। और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कम समझौता न करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। यस। तो आज उन्होंने हमको ये सारा सीक्रेट रिवील कर दिया कि अपने काम, जो भी काम हम कर रहे हैं, अगर हम पेरेंट्स हैं तो हमारा काम है अपने बच्चों को संभालना, उनको राइट डायरेक्शन देना, उसके उन बच्चों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना। यहीं पे सारे पेरेंट्स लैक हो रहे हैं आज के डेट में। मैं जितने पेरेंट्स से मिलती हूँ, एज अ मेरे ट्यूशन के बच्चे होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट जितने भी पेरेंट्स से मिलती हूँ ना, सब यही, अरे वो तो मेरी सुनती ही नहीं है, अरे देखो ये मोबाइल लेके बैठी रहती है, अरे उसके घर में उसके दादा दादी है ना, बस वो तो उनको पता है कि वहां जाऊंगी तो मेरे को पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए। तो इतनी कंप्लेन्स करते हैं, इतनी कंप्लेन्स करते हैं कि अच्छे खासे बच्चे की ग्रोथ को हम अफेक्ट कर रहे हैं निगेटिवली। एक्चुअल में अगर वो सही में गलत काम भी कर रहे हैं ना, तो उनको केवल 3 तरीके से ही शाबाश बोलना, और उनको थैंक यू बोलना सिखाइए, सॉरी बोलना सिखाइए, और उसको उनकी बातों में शाबाशी देना। ये 3 चीज करके आप बच्चों को बहुत बहुत अच्छे से अलाइन कर सकते हैं। मेरे घर में मेरा ब्रदर उसका एग्जाम्पल है, उसने आज तक अपने बच्चों को तेज आवाज में बात नहीं की है, आज तक उसने अपने बच्चों को कभी डांटा नहीं है, मारना तो बहुत दूर की बात है। ये हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है, उसकी बिटिया 13 इयर्स समथिंग है, और आज तक का रिकॉर्ड है कि वो बच्चे उतने ही डिसिप्लिन से वो सारे काम करते हैं जैसा उनको बोला जाता है या जैसा उनके घर का तरीका है, बिना किसी आर्ग्यूमेंट्स के। डिस्कशन डेफिनेटली करते हैं लेकिन आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, ये मैंने डिफरेंस देखा। आर्ग्यूमेंट्स और डिस्कशन के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो वो बच्चे अभी हमारे साथ आए थे हमारे घर में, हम साथ में 1.5 महीने रह के गए, और हमने देखा कि वो कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करते, वो केवल डिस्कस करते हैं चीजों को कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, और उसके बीच में एक हेल्दी डिस्कशन होता है। कई बार हमको अपनी जो स्टेटमेंट है उससे थोड़ा सा नीचे आना पड़ता है, कई बार बच्चों को थोड़ा सा उनके स्टेटमेंट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और अल्टीमेटली जो हारमोनियस वे में उसका सॉल्यूशन निकलता है। तो उस चीज को अगर हर एक पेरेंट, लेकिन उसके लिए बहुत पेशेंस की जरूरत होती है, अल्टीमेट पेशेंस की, और वो पेशेंस डेवलप करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है जो कि हम पेरेंट्स नहीं करना चाहते हैं। तो इस और स्वीकार करना, जो बच्चा जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम इग्नोर करते हैं, बिकॉज हमारे पास में बहुत प्रेशर है सोसाइटी का, हर वो पेरेंट्स का जो कि हमारे बच्चे के क्लास में है और हमसे उनके पेरेंट्स कनेक्टेड हैं, वो जो अरे फर्स्ट कौन आया तुम्हारे यहाँ, सबसे अधिक मार्क्स किसको आए, अरे वो तो बहुत अच्छा पढ़ती है, इसको तो आएंगे ही आएंगे, मुझे तो पता, तुम उसको अपनी फ्रेंड क्यों नहीं बना लेती, उसके साथ रहो शायद तुम अच्छी हो जाओगी। तो हम उसको अच्छा तो बोल ही रहे, साथ में अपने बच्चे को खराब भी बोल रहे हैं कि भाई तुमको इम्प्रूवमेंट के लिए दूसरे अच्छे बच्चों के साथ रहना चाहिए। दिस इज नॉट द राइट वे, हम कंपैरिजन सिखा रहे हैं, हम इनडायरेक्टली उनको पता नहीं क्या क्या चीजें सिखा रहे हैं। तो अच्छा पेरेंट बनना भी एक बहुत बड़ा काम है, और उस काम के लिए हमको
विथ ग्रैटिट्यूड। अपने ऊपर प्रैक्टिस पहले करनी चाहिए, फिर बच्चों के ऊपर। उसी के साथ में अपने कारोबार के लिए, हर एक एम्प्लॉय के लिए, अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो अपने एम्प्लॉय के लिए, अपने उन प्रोडक्ट्स के लिए, अपने उन क्लाइंट्स के लिए, अपने उस ऑफिस के लिए, अपने उस सीट के लिए, अपने उस गले के लिए, उस लोकेशन के लिए जहां पर आपकी खुद की शॉप है या आपका ऑफिस है, उसके लिए। सेम अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, अपने ऑफिस की बिल्डिंग के लिए, प्यून के लिए, उस डोर के लिए जिसको आप आना और जाना करते हैं, उस हर एक चाय के लिए, उस टेबल के लिए, उस लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए, उस चेयर के लिए, उस बॉस के लिए, उन सारे आपके साथ में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, हर एक चीज के लिए केवल और केवल ग्रेटफुल होकर ही आप आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। और अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी की बात है कि जो चीजें पॉसिबल है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, जो चीजें इम्पॉसिबल है, जो कि होता है ये बॉस चेंज हो जाए, ये वर्क एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, सैलरी मुझे मिलती रहे और बढ़ बढ़ के मिलती रहे, खूब इंक्रीमेंट मिले, काम कम करना पड़े, लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, तो वो सारी चीजों में दिमाग लगा के अपना पूरा सत्यानाश कर लेते हैं। आज से हमको अब क्या करना है, अपने कामकाज से प्रेम करना है, अपने काम को लेकर हमेशा एक्साइटेड रहना है। वाओ, मजा आ गया, मुझे तो आज 2 बाल्टी कपड़े धोने हैं, और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री धूप भी इतनी बढ़िया खिली हुई है, मजा आ गया, मजा आ गया, चलो। तो आज मुझे 2 बार मशीन लगानी पड़ेगी, 2 बार ऊपर नीचे होके कपड़े सुखाने और उठाने पड़ेंगे, लेकिन इससे जो एक्सरसाइज होगी मेरे में, मुझे जो फुर्ती आएगी, उसकी तो बात ही अलग है। तो ये रोमांच हर एक काम में अगर हम डाल देंगे तो एक्चुअल में आपके पास में शायद ऐसा होगा कि कभी आपकी मेड बोल दे कि दीदी आप ऊपर मत जाओ, कपड़े मशीन से निकाल के मैं सुखाऊंगी और जो सूख रहे हैं वो उठा लाऊंगी। ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल सकता है, लेकिन कब? जबकि आप उस काम के लिए ग्रेटफुल होंगे, ग्रेटिट्यूड के साथ में उस काम को करेंगे। चलिए तो जी, यहाँ से पढ़ेंगे। आज ही आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं आपको मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन कामकाज में सफलता अवसरों आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। यस। अपनी नौकरी हाँ जी, कंटिन्यू कर लीजिए। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच में एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के लिए सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचे कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के लिए अपने काम के प्रिय पहलू के बारे में सोचे जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। हाँ जी, जब भी चलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, आज से हम एक जो प्रैक्टिस है उसके लिए, ये एक वर्ड है जो आपको अगर यहाँ पे दिख रहा है, आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं, ठीक है? तो आप के अंदर आप स्वयं अपने कामों को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और आप अपने विचारों और फीलिंग्स के ऊपर कड़ी निगाह रखेंगे आज, कि आप हर काम करते समय कैसा फील कर रहे हैं।
तो आपके अंदर का वो इनर चाइल्ड, वो अदृश्य मैनेजर हो सकता है। आपके अंदर बैठा हुआ वो पॉजिटिव, वो जो ग्रेटफुल वाला एक जो एलिमेंट है आपकी खुद के अंदर, वही आज के लिए आपका आदर्श मैनेजर है। या बोल सकते हैं कि एक ऐसा आप एक क्लोन, आपका खुद का क्लोन आप डिजाइन करके उसके बारे में सोचिए कि वो आज आपको वॉच कर रहा है कि आप जो काम करते हैं उस कामों के लिए आप कैसे विचार बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, और आपकी फीलिंग्स कैसी हैं उसका रिकॉर्ड रखने वाले हैं, ठीक है। तो आज आपको हर एक काम करते समय सबसे पहले अपने विचारों और भावनाओं को संभालना है, टटोलना है और गलत नहीं जाने देना है, क्योंकि वो आपका जो छोटा सा क्लोन है, अदृश्य मैनेजर है, वो कॉपी पेन लेके आपके पीछे 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 जाएगा। जैसे मैंने बोला था कि राइट शोल्डर में एक क्लोन बैठा हुआ है, मृदुल के शोल्डर में एक मृदुल बैठी हुई है जो कि अब मेरे ऊपर नजर रखी है, मेरी भावनाएं और फीलिंग, क्योंकि मैं ही समझ सकती हूँ ना मैं अभी क्या सोच रही हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ, ये मुझे ही पता होगा। आप उसके बारे में अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन आप कंफर्म नहीं कर सकते कि इस समय मेरे विचारों में क्या चल रहा है या मैं क्या फील कर रही हूँ। लेकिन मैं अपने खुद के अंदर के इनर चाइल्ड से, अपने खुद से कैसे बचा सकती हूँ अपनी भावनाओं और अपने विचारों को। तो आज हमको एक, देखिए जितनी बार ये बुक पढ़ो उतनी बार, आज जैसे ही ये वर्ड पढ़ा, आप एक अदृश्य मैनेजर हैं। और ये शायद हमने इतनी बार की बुक की प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया था और हमसे छूट गया था। इसीलिए इस बुक को एक धार्मिक बुक, आपकी रामायण महाभारत की होली बुक की जैसे ले, कि जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको नई नई चीजें पता चलेंगी। तो अब आज आप ही अपनी सारी चीजों के बारे में लिख रहे हैं। आपके अंदर का जो प्योर सोल है, आपका इनर चाइल्ड है, आपका खुद का प्रतिरूप है वो आदर्श मैनेजर, और आपको उसको बस बताते जाना है कि मैं इस बुक को छू रही हूँ, इसके लिए आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल। मैं इस बॉटल को छू रही हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल। तो आपको फील और थॉट प्लस वर्ड्स, इन तीनों चीजों में सामंजस्य बना के रखना है, क्योंकि आपकी पूरी चीजें लिस्ट में नोट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि लिस्ट जितनी लंबी होगी आपको उतना ही ज्यादा धन मिलेगा, उतना ही ज्यादा सक्सेस मिलेगी, उतना ही ज्यादा आपको खुशियां मिलेंगी और उतना ही ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो आपको ये सारी की सारी चीजें करने के लिए क्या करना है? केवल और केवल एक ही चीज को दिमाग में रखना है कि यह काम मुझे मिला है, आई एम सो ब्लेस्ड, मैं यह काम कर रही हूँ, आई एम सो ब्लेस्ड। और आपको इसी तरीके से अपने सारे के सारे काम करने हैं। अगर आपके मन में एक बार भी ख्याल आता है कि मैं तो 24/7, मेरी तो लाइफ में यही रूटीन चल रही है सालों से और मैं थक चुकी हूँ इस रूटीन से, तो आप अगर इस रूटीन को चेंज करना चाहते हैं, अपनी पूरी रूटीन को खूब सारा अप्रिशिएशन दीजिए, खूब सारा ग्रेटिट्यूड दीजिए। आप देखिए कि कैसे आपकी रूटीन में कुछ ऐसा चेंज आएगा कि आपको फील होगा कि अरे वाह, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। लेकिन उसके लिए आपको एग्जिस्टिंग चीजों को बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा। अगर आप बहुत सारे उपकरण इस्तेमाल करते हैं, आज सुबह मैंने जो ग्लिच हुआ था उस पे मैंने वाईफाई के लिए, अपने लैपटॉप के लिए, अपने मोबाइल में जो इतना स्टोरेज फुल हो गया था उसके कारण मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, उन सारी चीजों को लेकर मैंने फील किया कि मैं कहीं ना कहीं अनग्रेटफुल हो गई होंगी, मैंने इनको फॉर ग्रांटेड लिया होगा, तभी इन सब चीजों ने मिलके मुझे मेरे काम को बाधा पहुंचाई। और इमीडिएट मैंने जब ये सारी चीजें सॉल्व हो गई, एंड 7:30 बैठ के मैंने केवल और केवल अपने लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट कनेक्शन, इन सारी चीजों के लिए, और जो मैंने उसकी स्टोरेज फुल कर दी थी और मैंने उसको क्लीन नहीं किया था, इतना ज्यादा उसमें क्लटर हो गया था, वो सारी चीजों को क्लीन किया, उन सबके लिए ग्रेटिट्यूड किया। तो इतनी छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन जब वो अपना इफेक्ट दिखाती है ना, तो फिर समझ में आता है कि वो कितनी बड़ी चीज थी। तो आज से हमको अपनी इन चीजों को लेकर, जो तनख्वाह मिलती है उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, आप जो काम कर रहे हैं, जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं उनके लिए आपको विशेष तौर से ग्रेटफुल रहना है। अदर अगर 4 दिन आपको वो काम करना पड़ जाएगा तो आपको उस काम की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। नेवर टेक फॉर ग्रांटेड कि अरे कुछ नहीं, तो ये डिलीवरी बॉय, इनको क्या है, दिन भर घूमते रहते हैं, क्या मस्त है इनकी लाइफ में, बैठना ही नहीं उनको कहीं और कोई ऑफिस में किसी में, हम देखो सुबह से शाम तक एक ही कुर्सी में चिपके रहते हैं। डोंट
से लाइक दैट। ठीक है। तो जब भी आप कृतज्ञ होंगे तो आदर्श मैनेजर उसको लिखने के लिए विवश होगा। तो आपको क्या बोलना है? मैं बॉटल के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं बुद्धा जी की मूर्ति के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं इस लैपटॉप के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं इस लाल पेन के लिए और इस नीले पेन के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं इस डायरी के लिए, इस पेन के लिए, इस टेबल के लिए, इस चेयर के लिए। एक एक बार में एक ही चीज को बोलना है। इन सारी चीजों के लिए, इस लाइट के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं इस फैन के लिए कृतज्ञ हूँ, आज की इतनी सुंदर धूप के लिए कृतज्ञ हूँ। तो आपको इस तरीके से यह करते चले जाना है। यस। लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे प्लीज। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, यह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। याद रखें, खुद खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते, वे तो सिर्फ जादुई शक्तियों के कार्य हैं। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड या उस दिन पड़ता है जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर से जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उस दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। यस, थैंक यू सो मच संगीता जी, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल थैंक यू मैम। रीडिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अब आपने देखा कि अब जो कि क्योंकि वो मैनेजर आपका ही क्लोन है, तो वो आपको शिद्दत से आपकी गहराई को मेजरमेंट कर पा रहा है कि आपकी कृतज्ञता दिल से है या केवल मुंह में है, आपकी फीलिंग्स और आपके विचार भी वहीं पर है, या फिर केवल आप हवा में बस बोल रहे हैं क्योंकि ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है। तो वो आपको उतना देखेगा, चेक करेगा और उसके बाद में लिखेगा। तो आपको अपने आप को हर परिस्थिति और हर चीजों में, अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छी चीजें चाहिए, खुशकिस्मती चाहिए, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने हर चीज को लेके बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा, हर एक काम को ग्रेटफुल होके करना पड़ेगा। तो जादुई शक्ति ही, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यह जादुई शक्ति जगाना चाहते हैं ना, उनको अपने कामों को लेके बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए। इन्होंने केवल नौकरी के लिए बोला है, लेकिन जिस दिन हमारा हॉलीडे होता है, हम नौकरी पे नहीं जा रहे हैं, तो उस दिन हम क्या करते हैं? हम घर में कुछ तो एक्स्ट्रा काम करते हैं। चलो पूरे महीने भर का आटा पिसा के ला देते हैं, चलो हम सप्ताह भर की सब्जी ला के रखते हैं, या एक्स्ट्रा जो भी काम हम करते हैं जब हम ऑफिस नहीं जा रहे थे, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, हमको वो काम के लिए उस समय पूरी कृतज्ञता के मोड पे रहना है। क्यों? क्योंकि यह अभ्यास आपको केवल और केवल यह बताता है कि आपको करना है, करना है, करना है और बस काम करते रहना है। यस मैम। आत्मा ठीक है। तो कृष्णा जी को बहुत अच्छी नींद आ रही है, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठी थी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए, और उतनी अच्छी लोरी जैसी आवाज में संगीता जी ने हमारा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो आज से हमको कोई भी निगेटिव वर्ड्स नहीं बोलना है, जैसे कि दूध फट गया है, अरे ये क्या हुआ, अभी तो मैं निकल ही रही थी और चप्पल टूट गई। तो आपको ऐसे वर्ड्स, ऐसी फीलिंग्स नहीं लाना है। चलो अच्छा है, दूध फट गया है, अब पनीर पराठे बनाने का समय आ गया है, ये तो बहुत खुशी की बात है। जैसे ही चप्पल टूट गई, अरे वाह, इसकी तो मैंने बहुत ज्यादा यूज कर लिया था, अब मैं वो वाली डिजाइन की चप्पल लेने का समय आ चुका है जो मेरे माइंड में थी या जो मैंने देखी थी। ठीक है। तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट। और कभी भी क्वेश्चन नहीं लगाना है कि मैं कब ग्रेटिट्यूड करूंगी, जबकि मुझे इतना पैसा मिल जाएगा तब ग्रेटिट्यूड करूंगी, या फिर जब मुझे कोई रिवॉर्ड मिल जाएगा, जब मेरा अच्छा कुछ हो जाएगा, मेरा काम अच्छा हो जाएगा, तब मैं करूंगी। देयर इज नो क्वेश्चन आंसर। ओके। हमको कोई क्वेश्चन नहीं लगाने, हमारा काम है, हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड होंगे। हमको बेस्ट पार्टनर मिला है, हमारे बच्चे दुनिया में सबसे बेस्ट हैं, हमारा घर है वो सबसे सुंदर है, हमारे पास में जो भी इक्विपमेंट्स हैं हमारे किचन में, जो फर्नीचर है हमारे घर में, जो हमारे रूम में फैसिलिटीज अवेलेबल है, वही द बेस्ट
इस वर्ल्ड की चीजें हमारे यहाँ पे हमारे साथ में है, और आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दैट। तो केवल आपकी सोच, विचार और भावनाओं का खेल है ये पूरा जीवन। आपको बस उसी को ही देखना और संभालना है। थैंक यू सो मच जी। प्लीज विजयलक्ष्मी मैम, प्लीज बोलिए। हाँ, मैं एक एग्जांपल बोलना चाहती हूँ। जी दो फ्रेंड्स एक ही आईआईटी से सॉफ्टवेयर में पास हो गए, जी और एक ने सोचा कि ज्यादा पैसे कमाना है, और दूसरा भी पैसे कमाने के लिए पढ़ाई की थी, लेकिन उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट आ गया। और जो एक व्यक्ति है वो बेंगलुरु के इस्कॉन का सीईओ बना है। इस्कॉन इस्कॉन में भी सॉफ्टवेयर विभाग है, जी। लेकिन फुल इस्कॉन का हेड है, वो सीईओ है। वाह। उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। और दूसरा व्यक्ति है सुंदर पिच्चई, वो गूगल का सीईओ है। उसकी सैलरी करोड़ों में है, इसकी सैलरी स्पिरिचुअलिटी में करोड़ों में है। वाह। दोनों अलग अलग भाग हैं, एक ही बहुत। कॉइन के दो बाजू, दोनों यस। होशियार। एक ने पैसे कमाए, एक ने यूनिवर्स को कमाया। यूनिवर्स को घुमाया। वाओ। थैंक यू सो मच मैम। ग्रेट रिसर्च। क्या बात है। ग्रेट नॉलेज। एक्चुअली होना। एक्चुअली इसे जी। मैंने बेशु के क्लास में भी बताया था। ओके। ग्रेट। ओके। वेरी नाइस। तो कल एक्चुअली। परसों क्या हुआ मालूम है, मैं थोड़ा देर से किचन में गई, कुकर रखा था, लिड नहीं मिल रहा था। तो विसल आने का शुरू हो गया, अब लिड कहाँ से ढूंढूंगी। थोड़ा सिम किया और सोचने लगी, मेरे पास दो कुकर है ना, चलो इसकी टोपी उसमें लगाएंगे करके दूसरे की टोपी इसमें लगाई, तो उसने बहुत अच्छे से काम किया। और आज आज ढूंढने लगी, वो पुराना लिड मिल गया। मिल गया। ग्रेट ग्रेट। वेरी नाइस। वेरी नाइस। एक्चुअली यही होता है, हम जितना ज्यादा ग्रेटफुल रहते हैं चीजों को लेके, वो चीजें हमारे लिए काम करती है। हमको उन चीजों के लिए एक्चुअल में काम नहीं करना पड़ता, वो चीजें हमारे लिए काम करना शुरू कर देती हैं। जब यह सिग्नल मिलने शुरू हो जाएं, तब आप समझ लीजिए कि आप राइट ट्रैक पे हैं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, सपोज कि मैं कुछ पर्टिकुलर चीज ढूंढ रही हूँ, चाहे अपनी स्टडी टेबल में हो, चाहे मेरे किचन में हो, या कहीं और हो, और वो पर्टिकुलर चीज मुझे मिल ही नहीं रही है किसी भी कंडीशन में, मतलब कि शायद मैंने उस चीज के लिए कभी ग्रेटफुल हुई ही नहीं। मैंने कभी उस चीज का नाम लेके कभी बोला ही नहीं कि आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दिस थिंग। और इमीडिएट ये विचार आना चाहिए, और उस चीज के लिए मानसिक तौर से, जैसे हम मानसिक पूजा करते हैं ना, मानस पूजा आपने सुना होगा, करते होंगे, वैसे ही पूजा है। आज पता नहीं क्यों मेरे सामने जितनी भी चीजें आई आज दिन भर में, ग्रेटिट्यूड इज अ मेडिटेशन। ग्रेटिट्यूड इज अ मेडिटेशन एक्चुअल में। और इसका कारण था कल की जो ओशोजन की कार्ड की क्लास हुई थी, और मैम ने जो एक मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि मैम आप लोग तो बहुत मेडिटेशन करते हैं, आप लोग का तो इंट्यूशन लेवल बहुत हाई है, इसलिए आप ये कार्ड्स इतने अच्छे से पढ़ लेते हैं एंड सो ऑन। और लिटरली बहुत फेयरली मैंने उनको उनके क्वेश्चन का आंसर दिया था कि मैम मैं बहुत मेडिटेशन नहीं करती हूँ। बिकॉज मैं वो मेडिटेशन में, जैसे बोला जाता है कि आप आइस क्लोज करके और ट्रांस में चले जाना, ये सब, मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मेरे से ऐसा नहीं होता है। लेकिन मेडिटेशन करने का एक ही तरीका नहीं होता। आई एम अ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर एंड दिस इज अ वन काइंड ऑफ मेडिटेशन। जब मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने आसपास पूरी दुनिया जहान की हर चीज जिसको मैं देख रही हूँ, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। जो मैं सुन रही हूँ, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। जो मैं सोच रही हूँ, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। जो मैं फील कर रही हूँ, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। इट्स अ मेडिटेशन ओनली। और यही मुझे हेल्प करता है शायद वो कार्ड्स को रीड करने में। यही मुझे हेल्प करता है शायद जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रही होती हूँ तो। आई डोंट नो। तो ये वर्ड्स ऐसे ही निकले थे, लेकिन बाद में मैंने उस चीज के बारे में सोचा। जब उन्होंने क्वेश्चन किया था तो मैंने उसके बारे में कभी सोचा नहीं था ऐसा, जो मैंने उनको आंसर दिया बेसिकली। लेकिन बाद में जब मैंने इसको एनालाइज किया, तो एक्चुअल में दिस इज द ट्रुथ। यही ट्रुथ है जीवन का। आप अपनी सांसों से कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर आप अगर अपनी डायरेक्टली सांसों से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो आप अगर मटेरियलिस्टिक पूरा वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं आपके आसपास में, उन सब के प्रति आप कनेक्ट हो पाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली अपने अंदर के वो सारे फीचर्स को अलाइन कर लेते हैं, और आप ग्रेटफुल होके अपने आप को मेडिटेट पोजीशन में ले जा सकते
तो दिस इज व्हाट आई, और दिन भर से आज मेरे पास में वीडियोस भी वैसे आ रहे हैं, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन एंड ऑल। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा रिसर्च भी करने वाली हूँ, एंड आई विल टेक समथिंग फॉर दैट। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग जी। ये सिर्फ बंद आय से ही ध्यान होता है ऐसा नहीं है, नहीं, ओपन आय से भी ध्यान होता है। जैसे यस, वर्क इज वर्शिप, 100% वर्किंग, हम जहाँ देते हैं वही मेडिटेशन है। यस, बिल्कुल। आप एकदम सही हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो देखिए, जब चीजें होती हैं, क्रिया की ही प्रतिक्रिया होती है ना। तो जब चीजें होती हैं, सोचने और बोलने में आती हैं, और आप अगर अवेयर हो कि आपने क्या बोला है, और आप उसको सोच रहे हो और फील कर रहे हो, तो आपको एक एनलाइटनमेंट होता है। एनलाइटनमेंट केवल वही नहीं होता कि हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, वही एनलाइटनमेंट है। एनलाइटनमेंट हर एक पल में होता रहेगा, जब आप अपने विचारों, फीलिंग्स और वर्ड्स के बीच में एक अलाइनमेंट ले आते हैं। और मैं केवल वही प्रैक्टिस कर पाती हूँ। आई एम नॉट अ दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिशनर जो कि यू नो सातों चक्र अलाइन हो जाते हैं और हम क्राउन चक्र से और बाहर ऊपर जुड़ जाते हैं। आई आई कांट डू दिस, बट व्हाट आई एम डूइंग, जो भी मैं कर रही हूँ, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस, एंड आई एम फीलिंग लाइक अ मेडिटेटिव स्टेज ऑलवेज। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड आज आपका असाइनमेंट बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है एक्चुअली। आपको कल के असाइनमेंट्स वाली चीजें भी कंटिन्यू करनी है, क्योंकि यहाँ तो आप जिस चीज को आप टच कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, आप उन सब चीजों के लिए, मैं इस नाम लेके, मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, ये बोलना है। इसके साथ में आपको मनी मैजिक वाली प्रैक्टिस करते रहना है। आपके नोट को लेके आपको 3 बार वो सेंटेंसेस बोलने हैं। और जब भी आप किसी को पैसा दे, इसको आप नॉर्मल प्रैक्टिस से बना ले कि जो मुझे पैसा मिला है, उससे मेरे घर में बरकत ही बरकत आएगी। चाहे आप किसी को 500 रुपए दिए और किसी ने आपको 200 रुपए रिटर्न किए, क्योंकि आपको 300 ही पे करना थे, आपके वो जो 200 रुपए किसी दूसरे की एनर्जी आपके पास आई है ना, वो शायद इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि वो आपके घर में बरकत ले आएगी। और आपने जिसको जो भी दिया है, आप ये इसी भावना से दीजिए कि इन पैसों से, चाहे वो 10 का नोट हो, 100 का नोट हो, या सो ऑन, आपको यही सोच के देना है कि भगवान करे कि इससे उनके घर में बरकत ही बरकत आ जाए। बस ये प्रैक्टिस आपको नॉर्मल अपनी लाइफ में हमेशा करते रहना है, नॉन स्टॉप। और आदत में डालने के लिए रोज उसको कोशिश करिए। पुराने नोट को आप जरूर डोनेट कर दीजिए किसी भी अच्छी चीज के लिए, जिस जो भी नोट आपने बनाया था। ठीक है, तो इतना हम करेंगे, एंड देन लेट्स सी कि क्या होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इट्स टू लेट मैम, प्लीज हम प्रेयर कर लेते हैं। या Yes. थैंक यू सो मच। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, Thank, थैंक यू, Thank you, थैंक dear. यू, thank you, Thank you थैंक यू so much thank, for एवरीवन, giving the थैंक यू, थैंक thank details. यू, you, थैंक यू। कल Thank सुबह you, मिलते हैं। Apopi. थैंक यू सो मच।